जय श्री राधे। गुरुजी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रारंभ करें? हाँ गुरुजी प्रारंभ करें। हाँ बिल्कुल। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा नितांश्च नीलाद्रुशङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेण भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यचीनन्दन जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधा केली कथा सुधाम्बुधिमः वीचिभिरान्दोलितं कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनो बिन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाविरुदितो हरिदासवरिजः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगां मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपीश्वर ब्रज विलासी युगांघ्रि पद्मे
प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे। सुसुख निवृत चेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम्। व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजिनघ्नौ व्याससूनुं नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त वैष्णव वृंदो जो आज की श्रीमद् भागवत कथा सत्र में इस समय समवेत हैं, तथा जो गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु होकर के अंतर्जाल माध्यम से संयुक्त हैं, सभी के चरण कमलों में विनम्र प्रणाम विनिवेदन करता हूँ। आप सभी की अनुकंपा से, सदिच्छा से, प्रेरणा से यह परम सौभाग्यमय क्षण हमें प्राप्त होता है, इसके लिए पुनः कृतज्ञता विनिवेदन करता हूँ। और गत दिवस कथा की जहां विश्रांति हुई थी, वहां से आगे कथा में प्रवृत्त होने के लिए अनुमति की प्रार्थना करता हूँ। गत दिवस हमारे प्रिय आचार्य पूज्य नरोत्तम प्रभु जी देवर्षि नारद जी की पार्षद तनु प्राप्ति की कथा को अत्यंत मधुमयी वाणी से, शास्त्रीय शैली से अत्यंत सुबोधतया प्रतिपादन किए थे। तो उनके चरण कमलों में अपने प्रणाम को, अपनी कृतज्ञता को निवेदन करते हुए उसी के आगे कथा का प्रारंभ करना चाहता हूं। तो देवर्षि नारद जी ये कहे कि पूर्व जन्म में दासी पुत्र अवस्था में एक बार मुझे जब भगवान के दिव्य दर्शन हुए, उसके बाद पुनः दर्शन नहीं हुआ, और भगवान की ये संदेश था कि तुम्हें ये दर्शन पुनः नहीं मिलेगा, तुम शीघ्र ही इस शरीर को छोड़ करके मेरी पार्षद तनु की प्राप्ति करोगे। और उन्हीं के वचन को सुनकर के मेरी जो विरह की व्यथा कुछ शांत हो गई। मैं गतत्रप होकर के, लज्जा रहित होकर के उच्च स्वर से भगवान के नाम कीर्तन करते हुए, उन्हीं की दिव्य लीलाओं का गान करते हुए पृथ्वी में विचरण करता रहा। और विचरण करते करते जिस समय मेरी शरीर त्याग करने का समय आया, तो शरीर त्याग करने के समय में ही मुझे विशुद्ध भगवत पार्षद तनु की प्राप्ति हुई। जिस तरह कभी एक विद्युत के प्रकाशित होने के समय दूसरा विद्युत उस समय प्रकाशित हो जाता है, उसी तरह काले प्रादुर्भूत कालः तड़ित सौदामनी यथा, ये बताए थे। तो स्थूल देह परित्याग के समय मुझे पार्षद शरीर प्राप्त होने का समय भी आ गया। अर्थात जैसे ही स्थूल शरीर का परित्याग हुआ, उसी क्षण उसी समय मुझे पार्षद तनु की प्राप्ति हुई। और उसमें कहते हैं कि ये प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनु प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनु आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतोत् पांचभौतिकः। जिस समय भगवान कृपा करके मुझे
पार्षद तनु प्रदान करना चाहे, जो भगवान कहे थे, हित्वा बद्यमिमं लोकम गंता मज्जनता मसी, इस निंद्य भुवन को छोड़ करके तुम मेरी परिकर तनु को, पार्षद तनु को प्राप्त करोगी। उस वचन के आधार पर जिस समय भगवान स्वयं अपनी प्रतिश्रुति के आधार पर, अपनी प्रतिश्रुति को सफल करते हुए मुझे पार्षद तनु के लिए, तनु प्राप्ति के योग्य तनु को प्रदान करने लगे। तांग तनुम प्रति नियमाने आरब्ध कर्म निर्वाण पांचभौतिक न्यपतत, मेरे पांचभौतिक शरीर का विनाश हुआ, पांचभौतिक तनु नष्ट हो गया। कैसा ना, उसमें एक विशेषण दिए हैं, आरब्ध कर्म निर्वाण। आरब्ध कर्म निर्वाण, आरब्धानाम कर्मणाम निर्वाण नाम नाशः यत्र। इसकी चर्चा कल श्री आचार्य नरोत्तम प्रभु जी अच्छे ढंग से बहुत सुंदर ही किए हैं। तो कुछ अवशिष्ट रह गया जिसका समय के अभाव से उसी अंश को हम आलोचना करेंगे। तो आरब्ध कर्म निर्वाण, ये जो बहुब्रीहि समास है, तो इसी में आरब्ध कर्म निर्वाण न्यपतत पांचभौतिक, इस शब्द को लेकर के जो अत्यंत वैष्णवीय सिद्धांत है, जो गोपनीय वैष्णव सिद्धांत है, उसको व्यक्त करते हैं। जो भक्ति महारानी का जो अलौकिकत्व है, भगवत भक्ति का जो अलौकिक महत्व है, उसको अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि आरब्ध कर्म निर्वाण, आरब्धानाम कर्मणां निर्वाण नाशः यत्र स इति बहुब्रीहिणा न केवलं तदानीमेव प्रारब्ध नाश इति लभ्यते अपितु देहपातात् पूर्व कालेपि तत्रांशे तत् प्रयोग सिद्धे। कहते हैं हमारे तो ये तो साधारण धारणा है कि इस देह, जब तक देह है तब तक प्रारब्ध कर्म की स्थिति है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म का ही स्वरूप है ये देह। शरीरारंभ में जो बीजभूत है, जैसे घट के निर्माण में मूर्ति का उपादान कारण है, इस तरह शरीर के निर्माण में प्रारब्ध कर्म संचित का कुछ अंश, संचित कर्म तो हमारा अनंत अनंत है, उसमें से थोड़ा सा अंश लेकर के मरण काल के दशा के आधार पर संचित से थोड़ा सा कर्म लेकर के, उसी कर्म से, उस शुभाशुभ कर्म से ये शरीर का निर्माण होता है। तो संचित के जिस अंश को लेकर के, कर्म को लेकर के जिस शुभाशुभ कर्म के फल रूप में इस शरीर का निर्माण होता है, उस कर्म को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। उसको फलोन्मुख कर्म भी कहते हैं। जो फलदान के लिए प्रवृत्त हो गया है, शरीर मिल गया है, तो इसका अर्थ है कि प्रारब्ध कर्म का भोग होना शुरू हो गया है। उसी को फलोन्मुख कर्म भी कहते हैं, आरब्ध कर्म भी कहते हैं, प्रारब्ध कर्म भी कहते हैं। तो इसलिए यही साधारण लोगों की भावना है, यही विचार है कि जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध कर्म है, और नाभुक्तम खीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। प्रारब्ध कर्म तो भोगी का नाश्य है, भोग के द्वारा ही प्रारब्ध कर्म का विनाश होता है, बिना भोग के प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता है। तो इसलिए श्री भगवद गीता में ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, हे अर्जुन, ज्ञान रूप अग्नि जब शरीर में प्रज्वलित होने लगता है, तो वो अग्नि समस्त कर्म को भस्मीभूत कर डालती है। इसकी व्याख्या में श्री समस्त टीकाकारगण यही कहें, प्रारब्ध व्यतिरिक्तानि कर्माणि। आत्मज्ञान होने पर, ब्रह्मानुभव होने पर समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान रूप अग्नि, वो आत्मानुभव रूप, ब्रह्म ज्ञानानुभव रूप कर्म जो अग्नि है, वह समस्त कर्म को नष्ट कर देती है। तो इसकी व्याख्या में समस्त टीकाकारगण निर्विरोध से यही कहते हैं कि प्रारब्ध व्यतिरिक्तानि कर्माणि भस्मीभवन्ति।
ज्ञान रूपक अग्नि से सारे कर्म जल जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रारब्ध को छोड़ करके संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और जो कर्म है वह नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म तो भोग से होता है, जब तक शरीर है तब तक वो प्रारब्ध कर्म रहता है। लेकिन ये भक्ति शास्त्र का, वैष्णव शास्त्र का, भक्ति शास्त्र के अभिज्ञ जनों का यह सिद्धांत नहीं है। प्रारब्ध तो ज्ञान से नष्ट नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान से भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन भक्ति महारानी का ये अलौकिक महिमा है, ये कि भक्ति तो प्रारब्ध को भी नष्ट कर देती है। भले ही कर्म से या ज्ञान योग से भक्ति प्रारब्ध का नष्ट नहीं हो, उसमें कुछ आश्चर्य नहीं है, लेकिन भक्ति से प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए जो भक्ति का लक्षण श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहें, क्लेश अग्नि शुभदा से यम, भक्ति के जो 6 लक्षण बताए हैं, क्लेश अग्नि शुभदा, मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्णाकर्षिणी च सा, जो 6 लक्षण कहे हैं, तो उसमें साधन भक्ति के 2 लक्षण, भाव भक्ति के 2 लक्षण और अंतिम 2 लक्षण सांद्रानंद विशारद और ये श्री कृष्णाकर्षिणी तसा, ये प्रेम भक्ति के लक्षण। तो साधन भक्ति के जो 2 लक्षण द्वय है, क्लेशग्नि और शुभदा, उसमें क्लेशग्नि शब्द की व्याख्या करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद यह कहते हैं, क्लेशं हंति यासा क्लेशग्नि, और क्लेश के विभाग करते हुए कहे कि क्लेश 3 तरह के होते हैं। क्लेशास्तु पापम तद्बीजम अविद्या चेति ते द्विधा, क्लेश पाप, पाप बीज अविद्या। क्लेश एक पाप है, एक पाप बीज है और अविद्या अविद्या है। ये 3 तरह के क्लेश हैं, पाप, पाप बीज, अविद्या। सारे क्लेशों को भक्ति, साधन भक्ति ही नष्ट कर देती है। इसलिए तो क्लेश अग्नि है। ये नहीं कि कुछ पाप नष्ट हो जाता है, कुछ रह जाता है। पाप, पाप बीज, अविद्या, ये सब क्लेश के ही भाग है, और इन क्लेशों को भक्ति नष्ट करने से भक्ति का ये गुण है क्लेश अग्नि। और उसमें पाप, पाप बीज, अविद्या, इसमें पाप की श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में 2 भेद किए हैं कि पाप 2 तरह का है, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। और भक्ति महारानी अप्रारब्ध पाप को तो नष्ट करती ही है, अर्थात संचित पाप को और क्रियमाण पाप को, और लेकिन प्रारब्ध पाप को भी भक्ति महारानी नष्ट करती है। जबकि ज्ञान से प्रारब्ध पाप नष्ट नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में, ये ब्रह्म सूत्र के वचनों में यह स्पष्ट कहा गया है कि इतर जो ये है प्रारब्ध कर्म है वो भोगी का नाश है, भोग से ही उसका विनाश होता है। कि ये अनारब्ध कार्य एवं तो पूर्वे तदवधे, ब्रह्म सूत्र का वचन, अनारब्ध कार्य एवं पूर्वे पूर्वे तो पूर्वे तदवधे, जो अनारब्ध कार्य के विषय में ही ये ब्रह्मानुभव होने पर तदधिगमे उत्तर पूर्वाघयो ये अश्लेष विनाशो तद व्यपदेशात, ब्रह्मानुभव होने से उत्तर पूर्वाघयो, उत्तर पूर्व अघ अर्थात परवर्ती अघ और पूर्व अघ दोनों का, उत्तरवर्ती अघ का ये अश्लेष होता है, और परवर्ती अघ, ये उत्तरवर्ती अघ का अश्लेष होता है, और पूर्ववर्ती अघ का नाम पाप का विनाश होता है। लेकिन आरब्ध अनारब्ध कार्य एवं तु तदवधे, ये आरब्ध कार्य अनारब्ध कार्य के विषय में है, प्रारब्ध कार्य के विषय में नहीं होता है, वो तो भोगी का नाश्य है। लेकिन इसमें कहते हैं श्री भक्ति शास्त्र का, श्रीमद् भागवत का ये सिद्धांत है कि भक्ति महारानी क्लेश अग्नि होती है, और क्लेश के जो 3 भेद है, पाप, पाप बीज, अविद्या, और पाप के 2 भेद हैं, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। तो भगवती भक्ति महारानी अप्रारब्ध पाप को तो ना, प्रमाण तो प्रसिद्ध ही है। श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव जी को कहते हैं
कि यथाग्नि सुसमूर्धार्चिः करो तेधांसी भस्मसात तथा मद्विषया भक्ति रुद्ध वेनांसी कृष्णशः। मद्विषयिणी भक्ति समस्त ये कर्म के फल को नष्ट कर देती है। इसमें अप्रारब्ध फल नाश होने की बात है और प्रारब्ध कर्म का जो विनाश होती है भक्ति से, तो इसमें तो श्रीमद् भागवत में ये स्पष्ट प्रमाण है और इसमें भी चक्रवर्ती पाद उसका उल्लेख करते हैं। श्री भागवत में भगवती देवहूति माता देवहूति कपिल देव की स्तुति करते हुए जो कहती हैं, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात्, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रघुणाद स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्य श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। इस श्लोक की चर्चा प्रातः कालिक भगवत गीता सत्र में भी हुई थी, तो केवल प्रासंगिक बस सामान्यतः उल्लेख करते हैं कि भगवती देवहूति माता कहती है कि आपके नाम कीर्तन और श्रवण और ये प्रणाम और स्मरण से स्वादोपि सद्य श्रवणाय कल्पते। स्वाद स्वानम अति तत्शील स्वाद, जो कुकुर को ऐसे नीचे जाती है, जो कुत्ते के मांस भी खाते हैं, उन नीचे जाति का व्यक्ति भी आपके नाम कीर्तन आदि से तत्क्षणात सोमयाग के अधिकारी हो जाता है। तो ये सोमयाग के अधिकारी न होने में नीच जाति में जन्म होना ही कारण है, और नाम कीर्तन आदि प्रभाव से सोमयाग के अधिकारी हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि दुर्जात्यारंभक प्रारब्ध कर्म का विनाश। स्वादोपि सद्य श्रवणाय कल्पते, इस वचन से ये इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब वो स्वयंपाद प्रतिकूल दुर्जातित्व प्रारंभक प्रारब्ध पापनाश पूर्वक श्रवण योग्य जातित्व जनक पुण्य लाभ प्रतिपद्यते। इसमें भगवान नाम अनुकीर्तन से, भगवत चरण कमल में प्रणिपात से, भगवत संस्मरण से ये नीच जाति के ये जो चंडाल भी ये सोमयाग की अधिकारी हो जाता है। इससे प्रारब्ध कर्म विनाश स्पष्ट प्रतिपन्न है, स्पष्ट ये तात्पर्यार्थ है। तो इसलिए यही इसकी विशेष विचार तो उस श्लोक की चर्चा में किया गया है, इसके विचार नहीं करते। यहाँ पर भी श्री चक्रवर्ती पाद अन्य प्रमाण दे करके भगवत भक्ति से प्रारब्ध का विनाश होता है ये कहे, तो उसी की चर्चा करेंगे। तो मुख्य उसी को ही कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म निर्वाण निपतत पांच भौतिक। इसमें जो बहुब्रीहि समास है, आरब्ध कर्मणाम निर्वाण नाश यत्र सह, ऐसा शरीर जिस शरीर में आरब्ध कर्मों का विनाश हो चुका था, ऐसा शरीर मेरा नष्ट हुआ। अगर ऐसा अर्थ होता कि प्रारब्ध कर्म विनाश होने पर शरीर नष्ट हुआ, तो ये सप्तम्यंत प्रयोग होता। आरब्ध कर्म निर्वाणे पंचभौतिक न्यपतत, प्रारब्ध कर्मों का विनाश होने पर पांचभौतिक शरीर का पात हुआ, सप्तम्यंत प्रयोग होता। सप्तम्यंत प्रयोग न करके ये सामानाधिकरण जो प्रयोग है, जो देह न्यपतत, कीदृश देह, आरब्ध कर्म निर्वाण यस्मिन् देहे आरब्ध कर्मणाम निर्वाण आसीत तादृश देह न्यपतत। तो इस जो प्रथमांत प्रयोग हुआ, ये सिर्फ इसलिए हुआ कि उस शरीर में प्रारब्ध कर्मों का नाश हो चुका था, नहीं तो सप्तम्यंत प्रयोग होता। इसको आगे चक्रवर्ती पाद कहेंगे कि इसलिए ये चक्रवर्ती पाद कहते हैं, न च जात प्रेमणो भक्तस्यापि प्रारब्धम तिष्ठतीति शुद्ध भक्तानाम साधन दशायामेव तन्नाशात्। जात प्रेम जो भक्त है, जो भक्ति के परम अवस्था प्रेम रूप अवस्था में उन्नीत है, उन भक्तों के प्रारब्ध कैसे रहेगा। खुद ये देवर्षि नारद जी कहें कि उस समय प्रेम भक्ति की अवस्था में मेरी स्थिति हो गई थी, जब उन महात्माओं के उपदेश से और
और प्रेम से अधीन होकर जब वन में तस्मिन निर्मल पीपलोपस्था स्थित आत्मनात्मानम आत्मस्तुम यथासुतम अचिंतयम, वहां पर ये प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृत आनंद संप्लवे लीनो नापस्यम उभयं मने। प्रेमाति भर निर्भिन्न, प्रेम के अति प्रवाह से मेरे अंग अंग पुलकित हो गए थे, शरीर रोमांचित हो गया था, नेत्रों से अनवरत अश्रुपात हो रहा था, ऐसे हृदय में भगवान का प्राकट्य हुआ था। तो ये प्रेम की अवस्था उसी समय नारद जी की हो गई थी, और उसके बाद तो आजीवन वह तो भगवान के नाम कीर्तन करते हुए अतिवाहित किए थे। तो ऐसी जात प्रेम भक्त की प्रारब्ध नहीं रहता है। प्रारब्ध न रहने पर भी भगवत इच्छा से शरीर रहता है। जो ये कहा गया है कि शरीर है तो प्रारब्ध रहेगा, ये बात भक्ति सिद्धांत में नहीं है। भक्त का शरीर तो भगवान की इच्छा से रहता है, भगवान की इच्छा से वह सुख दुख का भोग करता है। सुख हमें लगता है कि देखने पर भक्त के भी दुख है, भक्त के भी सुख है, लेकिन वह सुख दुख तो कर्म का फल नहीं होता है, वो तो भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। इसको चक्रवर्ती बार बार कहें, भक्त का जो सुख है वो तो भक्ति का आनुषंगिक फल है। क्लेशग्नि और शुभदा जो भक्ति के दो गुण है, उसमें शुभदा गुण का फल है भक्त के आनुषंगिक सुख, और जो दुख है वो तो कभी भगवान के साक्षात इच्छा से है, और कभी भक्त के वैष्णव अपराध के फल है, नामापराध के फल है दुख। तो इसलिए भक्त के दुख या सुख ये प्रारब्ध का फल नहीं है। शरीर रहने पर भी वह शरीर सुख दुख भोग के लिए नहीं, सुख दुख के फल रूप नहीं है, वो भगवत इच्छा के अनुसार शरीर है। ये भक्ति सिद्धांत है, ये प्रामाणिक है, वैज्ञानिक भी है। तो इसमें हमें तो विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् भगवत गीता का यही सिद्धांत है कि ये साधन दशा में ही जो भक्ति महारानी के जो क्लेशग्नि और शुभदा ये दो गुण है, इन दो गुणों से क्लेशग्नि गुण का अर्थ ये होता है कि पापो बीज अविद्या तीनों का नाश करती है भक्ति महादेवी। तो इसलिए पद्म पुराण का भी ये वचन है कि अप्रारब्ध परम पापम कूटं बीजं फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते हरिभक्ति रतात्मना। जो हरिभक्ति रतात्मा है उनके अप्रारब्ध फल पाप कूट बीज फलोन्मुख, फलोन्मुख तो हो गया प्रारब्ध, बाकी जो रह गया अप्रारब्ध फल वो उसी को ही कहें कि ये पाप कूटम बीजम, बीज जो है जो फलोन्मुख हो, जो प्रारब्धोन्मुख होने वाले हैं वो बीज है, जो बीजोन्मुख होने वाले हैं वो कूट है। तो हरिभक्ति रतात्मनाम क्रमेण प्रलीयन्ते, पहले प्रारब्ध का, फिर बीज का, फिर कूट का। तो इसी तरह पाप बीज अविद्या तक भगवत भक्ति विनाश कर देती है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में भूरिशः है। लिंग शरीर तक भक्ति से नष्ट हो जाता है, और जो प्रारब्ध कर्म वो ज्ञान से भी नष्ट नहीं होता है, वो भक्ति से नष्ट होता है। तो इसलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि जात प्रेमा भक्तों के ये साधन भक्तों के भी प्रारब्ध रहता है, ये कभी भी सिद्धांत नहीं है। ये जात प्रेमणो भक्तस्यापि प्रारब्धम तिष्ठतीति शुद्ध भक्तानां न मतम साधन दशायां एव तन्नाशात्। साधन दशा में ही जो अर्थम आदो श्रद्धा ततः साधु संग अथवा भजन क्रिया ततः अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति में ही सारे प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। कुछ अपराध भले ही रह जाए। इसलिए ये जो प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में ये कहा गया कि शृण्वतां स्वकतां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृषताम। कथा श्रवण करने वाले भक्त के हृदय में भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं। तो किस द्वार से प्रविष्ट होते हैं? प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कर्णरंध्र से जब व्यक्ति कथा सुनने के लिए उन्मुख होता है, उसके कर्ण के मार्ग से भगवान हृदयस्थ हो जाते हैं और हृदय के समस्त अभद्र को, अनर्थों को दूर कर देते हैं। कभी इसको अभद्र शब्द में कहा गया,
कभी अनर्थ शब्द में कहा गया, तो वही है प्रारब्ध। नष्ट प्राये सभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोकी भक्तिर भवति नैष्टिकी। जब अभद्र नष्ट प्राय हो जाते हैं, तब उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के चरण में नैष्टिकी भक्ति होती है। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयस्त्यजी चेत एतैरनाविद्धम स्थितं शक्ति प्रसीदति। तब चित्त विशुद्ध सत्व गुण में अवस्थित रह करके प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न चेता व्यक्ति को भगवत तत्व ज्ञान प्रकट होता है। तो इसमें नष्ट प्राय से जो कहा गया है, प्राय कहने का तात्पर्य है कुछ वैष्णव अपराध और नामापराध ही अवशिष्ट रह जाता है, लेकिन प्रारब्ध अवशिष्ट रहता है, ये तो भक्ति शास्त्र का सिद्धांत नहीं है, महाजनों का ये वचन नहीं है। इसलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं जात प्रेमणो भक्तस्यापि प्रारब्धं तिष्ठति शुद्ध भक्तानां न मतंग, न पहले आया है, न तो जात प्रेमणो भक्तानां भक्तस्यापि प्रारब्धम तिष्ठति शुद्ध भक्तानां मतम। शुद्ध भक्तों का, जो भक्ति शास्त्र के सिद्धांत के अभिज्ञ है, जो श्रीमद् भागवत के सिद्धांत को भली भांति विचार पूर्वक हृदयस्थ किए हैं, जो भक्ति की अलौकिक महिमा को जानने में न कोई कमी रखते हैं, उनका यह मत है कि जात प्रेम भक्त के प्रारब्ध कभी नहीं रहता है, वो तो प्रारब्ध भक्ति की साधन दशा में ही नष्ट हो जाता है। साथ इसमें और एक प्रमाण चक्रवर्ती पाद देते हैं। ये तो प्रमाण चर्चा किए है कि ये तो अत्यंत प्रमाण है कि भक्त के प्रारब्ध नाश में, और चक्रवर्ती पाद और एक प्रमाण देते हैं पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय में जो वचन है। तो इसकी चर्चा तो कल आचार्य जी ने किए थे, उसको केवल आलोचना करते हैं। नैवं विधः पुरुषकार उरुक्रमस्य, नैवं विधः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदंघ्रि रजसादित षड्गुणानां चित्रं विदुर विगत सकृदादीत यन्नामधेय मधुना स जहाति बंधम, जन्नामधेय मधुना स जहाति तन्वम। यहाँ पाठ भेद में कहीं बंधम है, कहीं तन्वम भी है। यहाँ पर चक्रवर्ती पाठ तन्वम पाठ को स्वीकार किए हैं। तो कहते हैं इसका तात्पर्य प्रियव्रत जी की वर्णना के प्रसंग में स्वयंभू मनु के जो उत्तानपाद और प्रियव्रत दो पुत्र थे, उसमें उनमें जो प्रियव्रत जी है वो भगवान के परम भक्त थे, देवर्षि नारद जी के शिष्य थे। उनके अलौकिक कर्मों के वर्णना करते हुए यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं नैवं विधः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसाम तदंघ्रि रजसा जित षड्गुणानाम। उरुक्रम भगवान की चरण कमलों की धूलि से जो अभिषिक्त है, उरुक्रम भगवान की चरण कमलों की धूलि के संसेवन से जो षड गुणों को जय कर चुके हैं, ऐसे भक्तों के इस तरह अलौकिक पराक्रम को सुन करके कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। नैवं विधः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसाम तदंघ्रि रजसाजित षड्गुणानां, केवल प्रियव्रत जी के लिए नहीं है, भगवान के भक्तों के तो महिमा अलौकिक होती ही है, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, चित्रम नहीं है। विदुर विगत कृदादीत जन्नामधेय मधुना स जहाति बंधम। कहते हैं जो विदुर विगत है, जो स्वपचाजी जाति में जो अंत्यज भी है, वह यन्नामधेयम अधुना सज सकृद आददीत। एक बार भी अत्यंत म्लेच्छ जाति के व्यक्ति भी भगजिन के नाम को एक बार ग्रहण करने से भी तन्वम जहाति, तन्वम जहाति। श्री श्लोक के अर्थ करते हैं, कहते हैं श्री स्वयं चक्रवर्ती पाद इसके अर्थ करते यहाँ करें अश्यार्थ एवं विधम पौरुषम न चित्रम खल। कल ये जो प्रियव्रत जी का जो ये पौरुष है,
भगवान के चरण कमल के मकरंद को पान करने वाले राजर्षि प्रियव्रत जी के जो ये पौरुष है, उनके रथों की नेमी की इस नेमी से ये सप्त समुद्रों की सृष्टि हो गई, ये कोई आश्चर्य बात नहीं है। यही तो आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? चित्रं खलु एतदेव, यही चित्र है। क्या आश्चर्य है? विदूर विगत। विदूर विगत का अर्थ चक्रवात पाद कहते हैं कि अंत्यजोपी, जो अंत्यज जाति में है, जो स्वपच है, जो चंडाल है, जिसके लिए भगवती देवहूति जी स्वादह शब्द में कहे, अंत्यजोपि जन नामधेयं सकृत आददीत, जिनके नाम को एक बार ग्रहण करते ही स अधुना तन्वम जहाति। अधुना मन अर्थात नाम ग्रहण समकाले एवं, अंत्यज जाति के व्याति के व्यक्ति भी जिनके नाम ग्रहण करते ही, नाम ग्रहण के समकाल में ही तन्वम तनुंग जहाति, शरीर को छोड़ देता है। तो तनुंग जहाति क्या बात है? ये तो नहीं देखा गया, एक तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो प्रायोगिक नहीं है कि कोई दुष्ट व्यक्ति भी भगवान के नाम ग्रहण करते ही शरीर छोड़ देता है। ये कहाँ प्रायोगिक है? शरीर तो बना रहता है। तो इसके आगे चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि अत्र नाम ग्रहण समकाले तनुत्याग अदर्शनात् तन्वारंभकम प्रारब्ध कर्मीव तनु शब्देन लभ्यते इत्येके प्रागु। कहते नाम ग्रहण समकाल में शरीर त्याग का, तनु त्याग का दर्शन न होने से नाम ग्रहण समकाल में ही यह शरीर छोड़ देता है। इसी का यह तात्पर्य है कि शरीर को आरंभ करने वाले प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। शरीर का अर्थ हो यह कि प्रारब्ध कर्म, शरीर का अर्थ है जावत प्रारब्ध कर्म है तो शरीर है, शरीर नष्ट हो जाता है। तनुंग जहाती, तनुंग जहाती, इसका अर्थ है तन्वारंभक प्रारब्ध कर्म जहाती, तनु को आरंभ करने वाले प्रारब्ध कर्म का विनाश हो जाता है, प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। कहते अत्र नाम ग्रहण समकाले तनु त्याग अदर्शना तन्वारंभकं प्रारब्ध कर्मेव तनु शब्देन लभ्यते इति एके प्राहु। ये कुछ आचार्यों का मत है। दूसरे आचार्य कहते हैं कि अपरेतु भक्ति संपर्कात स्पर्शमणि न्यायेन त्रिगुणमयी तनुरेव त्रिगुणातीता भवतीति ध्रुवादु तथा दर्शनात्। और आचार्य कहते हैं कि तन्वारंभ व प्रारब्ध कर्मों के विनाश क्या कहेंगे, वही जो शरीर है, जो त्रिगुणमय शरीर है, वो भक्ति संपर्क से, साधन भक्ति के संयोग से वही त्रिगुणमय शरीर ही गुणातीत हो जाता है। त्रिगुणमय शरीर ही गुण संपर्क रहित हो जाता है। इसमें लौकिक उदाहरण भी है कि स्पर्शमणि न्यायेन, हम ये बारंबार सुने हैं कि स्पर्शमणि ऐसी होती है जिसके संयोग से, जिसके संस्पर्श से ये लौह भी कांचन हो जाता है। लौह भी ये कांचन भाव को, सुवर्णता को प्राप्त हो जाता है। उसके लघु अंश नष्ट नहीं होता है, लघु अंश भी सुवर्ण रूप से परिणत हो जाता है। लघु अंश की सुवर्ण के रूप में वही लघु अंश, ये नहीं कि लौह नष्ट होकर के लौह गिर पड़ता है, सुवर्ण आ जाता है। वो लौह जैसे दुग्ध दधि रूप में परिणत हो जाता है, वो लघु अंश ही सुवर्ण भाव को प्राप्त कर लेता है स्पर्शमणि के संयोग से। तो चक्रवर्ती पाद वही कहते हैं कि ये अपरेतु भक्ति संपर्कात, भक्ति महामणि के संपर्क से, स्पर्शमणि न्यायात, न्यायेन त्रिगुणमयी तनुरेव त्रिगुणातीता भवती इति ध्रुवादो दर्शनात्। जब ध्रुव जी को लेने के लिए भगवान दिव्य विमान भेजते हैं और दिव्य विमान में बैठ करके भगवत पार्षद उनको लेने के लिए पधारते हैं, तो ध्रुव जी अत्यंत प्रसन्न होकर के उनको प्रणाम करते हैं। गंगा जी में स्नान करके वहां के ऋषि मुनियों को प्रणाम करके जब उस भगवत दत्त, भगवत प्रेषित दिव्य विमान में बैठने के लिए जब क्रम करते हैं,
जो जो उपक्रम करते हैं, कहते हैं कि ध्रुव जी भगवत दत्त ये विमान को परिक्रमा करके परित्य अभ्यर्च्य धिष्णाग्रं पार्षदा बभिवन्द्य च तदधिष्ठातुम येष तदधिष्ठातुम बिभ्रद रूपम हिरण्मयम। वहां के ऋषि मुनियों को प्रणाम करके परिक्रमा करके भगवत दत्त दिव्य रथ को, जिस रथ में बैठा करके भगवान भेजे हैं कि ध्रुव जी आकर के मेरे ध्रुव पद पर, जहाँ सप्तर्षिगण भी जिसके नीचे ही उस ध्रुव पद के पहुंचाने के लिए जो भगवत दत्त विमान आया हुआ है, उस विमान को परिक्रमा करके श्री ध्रुव जी, जो कि 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की दिव्य दर्शन को प्राप्त कर चुके थे, उस विमान में जब आरूढ़ होने के लिए जाते हैं, उस समय श्री शुकदेव जी कहते हैं, देखिए ये तदोत्तान पद पुत्रो ददर्शांतकम आगतम। तब उत्तान पाद जी के पुत्र ध्रुव जी देखते हैं कि अंतक आ गया है, मृत्यु आ गया है। मृत्यु आकर कैसे आ गया है? प्रणत होकर खड़ा हुआ है। भगवान मूर्ति का कहना यह है कि इस लोक से जो जाता है, मुझे स्वीकार करके जाता है। और मैं बड़ स्वीकार क्या करता है, मैं तो बड़पूर्वक उसको स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन आपको स्पर्श करने का भी मेरे अधिकार नहीं है। आप कृपा करके मुझे स्वीकार करके इस लोक के नियम को आप भंग न करे, मुझे अनुग्रहित करे। तदोत्तान पद पुत्रो ददर्शांतकमागतम। अंतक को, मृत्यु को आया हुआ देखे, और मृत्यु प्रणत होकर के उनको स्वीकार करने के लिए, उनको स्पर्श करने के लिए, उनको अनुग्रहित करने के लिए ध्रुव जी को बद्धांजलि होकर के विनिवेदन कर रहे हैं। ये दर्शन करते हैं कौन? ध्रुव जी देखते हैं। ध्रुव जी क्या करते हैं? मृत्योर्मूर्ध्नि पदं दत्वा आरुरोहाद्भुतं गृहं। मृत्योर्मूर्ध्नि पदं दत्वा आरुरोहाद्भुतं गृहं। मृत्यु के मस्तक पर अपने चरण कमल को विन्यस्त करके और मृत्यु को सोपान बना करके ध्रुव जी भगवत दत्त दिव्य विमान पर आरूढ़ होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब मृत्यु की मस्तक में ध्रुव जी पद निक्षेप करते हैं, तो ध्रुव जी के वही शरीर ये स्पर्शमणि न्याय से दिव्य शरीर हो जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है। वो शरीर पतित नहीं होता है। ध्रुव जी का जो ध्रुव शरीर, वो पंचभौतिक शरीर नष्ट होकर नहीं गिरता नहीं है। ये नहीं कि ध्रुव जी का शरीर गिर गया, पंचभूत शरीर गिर गया, भगत ध्रुव जी अपने अलौकिक शरीर से ध्रुव हम लोग को गए। वही शरीर, वो पंचभौतिक शरीर चिन्मय हो जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है। वो तो पहले से भगवत प्राप्ति से ही त्रिगुणातीत होकर था ही, लेकिन जब मृत्यु के संस्पर्श होता है, तो मृत्यु को अनुग्रह करने के लिए मृत्यु के मस्तक पर चरण कमल को निक्षिप्त करके, मृत्यु को सोपान बना करके जब ध्रुव जी भगवत दत्त विमान में आरूढ़ होते हैं, ये कहते हैं कि ध्रुव जी के वही शरीर चिन्मय हो गया, वही शरीर त्रिगुणातीत हो गया। उसी शरीर से ध्रुव जी विमान में आरूढ़ होते हैं। जैसे ही ध्रुव जी विमान में आरूढ़ होते हैं, तदा दुंदुभयोर नेदु मृदंग पणवादय गंधर्व मुख्या प्रजगु पेतु कुष्म वृष्टय। ध्रुव जी जैसे ही ये चिन्मय त्रिगुणातीत भगवत पार्षद तनु को प्राप्त करके विमान में आरूढ़ होते हैं, देव दुंदुभियां अपने आप बजने लगती है, गंधर्व गण गान करने लगते हैं, आकाश से पुष्पों की वृष्टि होकर के वो अंचल भर जाता है। तो ऐसे कहते हैं, श्री चक्रवर्ती पाद वही कहते हैं कि ये अपरे तो भक्ति संपर्कात स्पर्शमणि न्यायेन त्रिगुणमयी तनुरेव त्रिगुणातीता भवती ध्रुवादो तथा दर्शनात्। ध्रुवादि भक्तों में वही देखा गया है कि उनके त्रिगुणमय शरीर के भक्ति संपर्क से गुणातीत हो गया है। इसलिए मृत्यु के मस्तक पर पद निक्षेप करने पर भी उनके शरीर पात नहीं देखा गया है। उसी शरीर से ही ध्रुव जी
भगवत दत्त विमान में आरूढ़ होकर के भगवत धाम को जाते हैं, ध्रुव पद पर प्रविष्ट होते हैं। ये अगर वह शरीर त्रिगुणातीत न होता तो मृत्यु के मस्तक पर पद निक्षेप करते शरीर नष्ट होता, शरीर नहीं नष्ट होता है। भागवतकार यही कहते हैं कि मृत्यु के मस्तक पद निक्षेप करके उसी शरीर से ध्रुव जी विमान में आरूढ़ होकर के ध्रुव पद पर पहुंचने के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि ध्रुव जी का वही शरीर त्रिगुणातीत है, चिन्मय है। तो साधन दशा में ही भक्त का प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। भक्ति महारानी की यही अलौकिकता है, यही इतर विलक्षणता है कि ज्ञान से भी जो प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, यहाँ पर सर्वकर्माणि का अर्थ प्रारब्ध व्यतिरिक्तानि जहाँ कहा गया, वो तो भक्ति से प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाता है, ये चक्रवर्ती पाद कहते हैं। और इसमें प्रमाण दिए कि चित्रम विदूर विगत सकृदादीत जन्नाम ध्येय मधुना स जहाति तन्वम। अंत्यज भी विदूर विगत, अर्थात अंत्यजोपि जन्नामधेयम सकृत आददीत, जिनके नाम को एक बार ग्रहण करने से भी क्यों ना तन्वम जहाती, तनु को त्याग करता है। तनु को त्याग करने का एक अर्थ यह हुआ कि तन्वारंभक प्रारब्ध कर्म नष्ट होना, या तन्वा वही शरीर भक्ति संपर्क से त्रिगुणातीत हो जाता है, चिन्मय हो जाता है। इसी को ही तथा दर्शनात् अत्र तस्या त्रैगुण्य त्याग एव तनु त्याग उच्यते। तो यही जो कहा गया कि जन्नामधेय मधुना स जहाति तन्वम, अंत्य जाति के व्यक्ति भी भगवान के नाम को एक बार उच्चारण करने पर अपने तनु को छोड़ देता है। इसका यह अर्थ हुआ है कि तनु की, शरीर की जो त्रिगुणता का परित्याग, वही तनु त्याग है। शरीर के शरीर का स्वाभाविक धर्म होता है, स्वाभाविक रूप होता है कि शरीर गुणमय होता है, शरीर प्राकृत होता है, शरीर सत्व रज तमो गुण के संपर्क से, संयोग से बना है। तो इसलिए शरीर की जो गुणमयता का परित्याग ही शरीर त्याग कहा गया है। श्रीमद् भागवत में सजहाति तन्वम, नाम ग्रहण समकाले एव तन्वं जहाति, इसका यह अर्थ हुआ कि वो शरीर अगर शरीर और गुणातीत हो गया है, अप्राकृत हो गया है, तो वो शरीर शरीर नहीं रहा, शरीर का धर्म नहीं रहा। तो उसको ही कहा गया है कि तन्वम जहाति। एवं एतच्च रासारंभे जहुर्गुणमयं देहं इत्यत्र प्रपंचयिष्यते। रासलीला के प्रारंभ में जब सुखदेव जी ये वर्णना करते हैं कि ये उन कुछ गोपियां जो भगवान की वंशीनाद को सुनने के बाद उनको जो पति पुत्र आदि उनको बलपूर्वक घर में रख लिए थे, रासलीला में जो प्रविष्ट नहीं हो सके थे, तो ये जहुर गुणमयं देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, ये जो शब्द आया है कि तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयं देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। भगवान को, कुछ गोपियों का भगवान में ये जार बुद्धि थी कि परम रमणीय पुरुष है, ये भावना थी। उसी से भी वे अपने गुणमय शरीर को परित्याग किए। तो इसकी टीका चर्चा तो बहुत ही हमारे आचार्य श्री नरोत्तम प्रभु जी 3-4 दिन तक विशेष व्याख्यान करके इस श्लोक की व्याख्यान सुनाए थे। तो इसमें गुणमयं देहं जहुः, इसका अर्थ की विशेष चर्चा हुई थी। इसका यह अर्थ था कि उन गोपियों, कुछ गोपियों के शरीर में जो सामान्य गुण का संस्पर्श था, भगवत इच्छा से त्रिगुण का लेस मात्र संपर्क था, उससे वे रासलीला में प्रविष्ट नहीं हो पाए थे। लेकिन ये भगवान की ये जो विरह से ये उनका शरीर
ऐसा चिन्मय हो गया, अब पूर्ण पार्श्व शरीर को प्राप्त हो गया कि उनके जो सामान्य गुणमय संस्पर्श था वो तो नहीं रहा। वही शरीर कि जहुर गुणमय देह का अर्थ होगा कि गुणमय अंश को था जो वो परित्यक्त हो गया। वो शरीर त्याग नहीं था, शरीर त्याग नहीं, शरीर के गुणमय अंश के जो आभास था वो नष्ट हो गया। वह शरीर संपूर्ण जब त्रिगुणातीत हो गया तो उस समय वही गोपिकाएं रासलीला में प्रविष्ट हो गई। तो इसका कहे कि उस प्रपंच इष्यते, इसके विशेष विचार उस लीला के विचार में होगा। तो इसे करते हैं कि इति ध्रुवादौ, हाँ, एतच्च रासारंभे जहुर्गुणमयं देहम इत्यत्र प्रपंचयिष्यते। क्वचिच्च क्वचित्तु मतांतरोत्खाता भावार्थम स्वभक्तानां देहत्यागोपि भगवता दर्श्यते इत्याहु। कहते हैं कि बड़े बड़े सिद्ध भक्त, ऐसे बहुत भक्त हैं जो कि जिनका शरीर त्याग नहीं देखा गया। बड़े बड़े भक्त ऐसे हैं, जैसे भगवती मीराबाई जी थी, वो तो रणछोड़ जी में विलीन हो गई थी। और ये कबीर दास जी की शरीर भी विलीन, कि जब उनके शरीर को ढक दिए थे और निकाले देखे कि पुष्प ही है। और हमारे पूज्य आचार्य नरोत्तम ठाकुर जी को शरीर तो गंगा में घिसते घिसते दुग्ध होकर के बह गया था। श्री रसिकानंद प्रभु जी हैं, उनका शरीर भी श्री गोपीनाथ जी में विलीन हो गया था। ऐसे अनेक भक्तों के शरीर स्थूल शरीर के दग्धीभूत होने का, स्थूल शरीर के नष्ट होने का नहीं है, वो शरीर तो चिन्मय होकर के अदृश्य हो गया था। लेकिन ऐसे भी बड़े बड़े भक्त थे जिनके शरीर त्याग हुआ है, शरीर का संस्कार भी किया गया। प्रसिद्ध है कि श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी थे, इनको स्वयं श्री भगवान कीर्तन करते हुए और जो चैतन्य महाप्रभु जी के मुख कमल को ध्यान दर्शन करते हुए, महाप्रभु के मुख कमल के मकरंद का पान करते हुए हरिदास ठाकुर शरीर छोड़े कीर्तन के बीच में। और श्रीमद महाप्रभु उनके शरीर को लेकर के नृत्य किए थे और खुद कहे थे, हरिदास चिल पृथ्वी शिरोमणि, मन ये अधन्य होइल मेदिनी, हरिदास चिल पृथ्वी शिरोमणि, तहा बिना ये हरिदास जी के बिना ये मेदिनी, ये तो अधन्य हो गया था, धन्यता से रहित हो गई थी बताए थे। और खुद जाकर के नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के शरीर को ये समाधि दिए थे, बालुका दे करके समुद्र तट में संस्कार किए थे, समाधि दिए थे। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर से और सिद्ध कौन हो सकता है? तो परम सिद्ध है। उनके शरीर में तो जब से नाम ग्रहण किए थे, भगवती माया जी भी जिनके शिष्य हुए थे, ये वर्णना है। तो उनके शरीर में, शरीर तो त्रिगुणातीत तो हो गया था, शरीर में प्राकृत का अंश मात्र अंश मात्र भी संपर्क नहीं था, फिर भी उनके शरीर का कि शरीर त्याग होना, शरीर को ये समाधि दी जाने की बात आती है। तो कुछ भक्तों के तो शरीर नहीं रहता है कि वही शरीर अदृश्य हो जाता है, शरीर भगवान में मिल जाता है, ये दिखा गया। और कुछ भक्तों के शरीर का तो देह त्याग देखा जाता है। तो इसको देख करके हम भक्तों के बीच में छोटे बड़े की तुलना नहीं कर सकते हैं। ये कहे कि इस भक्त का शरीर नहीं रहा, वो शरीर ही भगवान में विलीन हो गया, इसका अर्थ वो बहुत बड़े भक्त थे और इनका शरीर साधारण साधारण व्यक्ति जैसे शरीर का संस्कार करने पड़ा, तो इसका अर्थ थे उनकी भक्ति में कुछ न्यूनता थी। ऐसी बात नहीं सोचना चाहिए। चक्रवर्ती के बाद कहते हैं कि ये तो भगवान की इच्छा से ही होता है, मतांतरोत्खाता भावार्थम। अगर सब भक्तों का ऐसा ही हो जाए कि शरीर ही चिन्मय हो जाए, शरीर को संस्कार करना न पड़े, तो लोग तो चमत्कार को देखकर नमस्कार करते हैं, ये लोगों का स्वभाव है। तो लोगों तो अनधिकारी व्यक्ति भी भगवत भक्ति में प्रविष्ट हो जाएंगे और दूसरा मत नहीं रहेगा, सारा मत विलुप्त हो जाएगा, एक मत भक्ति संप्रदाय ही रहेगा। लेकिन भगवान को यह अभिष्ट नहीं है। शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनं न बने बने। जो दुर्लभ होता है, जो विरल होता है, जो मूल्यवान होता है, वो तो थोड़ा सा ही रहता है। इसलिए
भगत भक्ति के अलौकिक महात्मा सभी को पता न हो, अनधिकारी को पता न हो। अनधिकारी को मूल्यवान वस्तु का ज्ञान होने पर वो उसका तो अपव्यवहार करता है। इसलिए और जैसे कि ऐसे भी बात है कि जैसे अंधकार में प्रदीप की शोभा बढ़ जाती है, इस तरह और दूसरे मतमतांतरों के साथ भक्ति का जो दिव्य संप्रदाय है, भक्ति का जो सिद्धांत है, उसकी आभा, उसकी शोभा प्रभा तो बढ़ जाती है। और कुछ नहीं रहेगा, केवल भक्ति मार्ग ही रहेगा। तो भक्ति मार्ग के जो अलौकिकता है भक्ति मार्ग की है, भक्ति मार्ग की जो अलौकिक महिमा है, भक्तों का जो अलौकिक असाधारण चरित्र है, उसका महत्व हम पूर्णतया अनुभव नहीं कर सकते हैं। कर्म मार्ग भी रहेगा, ज्ञान मार्ग भी रहेगा, भक्ति मार्ग भी रहेगा, तब कर्मियों से, भक्तियों से, कर्मियों से, योगियों से, ज्ञानियों से जो भक्ति का जो महत्व है, भक्त का जो अनितर साधारण वैशिष्ट्य है, हम उसको यथार्थतया अनुभव कर सकते हैं। तपस्येभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मा योगी भव अर्जुन। योगिनां अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ये जो मत है उसका भली भांति अनुभव कर सकते हैं अगर सारे मत रहेंगे तो इसलिए परम करुणामय होने से भी भगवान की हार्दिक ये इच्छा है कि मतांतरोत्खात न हो, अर्थात अन्य मतों का, भगवत भक्ति व्यतिरिक्त जो और भी दूसरे मतांतर है उनका पूर्णतया उत्खात न हो, विनष्ट न हो। इसलिए है कि भक्ति का अलौकिक महत्व जानने के लिए हमें अवसर मिले। केवल ही सुवर्ण रहे तो सुवर्ण का महत्व हम नहीं समझ सकते हैं। लोहा भी है और पित्तल भी है, चांदी भी है, तब तो हम सुवर्ण का महत्व समझ सकते हैं। केवल केवल लोहा सुवर्ण रहेगा और धात्वंतर नहीं रहेगा और कोई धातु नहीं रहेगा तो भले हम जैसे मूर्ख सुवर्ण का क्या महत्व समझेंगे। और भी धातु है, इसलिए सुवर्ण का, सोना का अलौकिक महत्व को हम समझ सकते हैं। इसलिए ये चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि क्वचित तु मतांतरोत्खाता भावार्थम स्वभक्ता नाम देहत्यागोपि भगवता दर्श्यते। अनेक अनेक सिद्ध भक्तों का शरीर त्याग होता है, उसका संस्कार होता है, वह समाधि दी जाती है, ये भगवान की इच्छा से होता है। ये नहीं कि स्थूल शरीर का संस्कार हुआ इसका अर्थ है कि वो भक्ति की कुछ कुछ भक्त की न्यूनता थी। ये भगवान की इच्छा से होता है। अगर सभी भक्तों का शरीर, ये वही शरीर स्पर्श मणि जैसे होकर के उसी शरीर से भगवत धाम में भक्त चला जाए तो कोई विचित्रता नहीं है, कोई अलौकिकता नहीं है, यही होना चाहिए। लेकिन भगवान इच्छा करके भक्त की इस अलौकिकता को, भक्त शरीर की त्रिगुणातीतता को जगत में सबके सामने प्रकटित करना नहीं चाहते हैं। और भगवान नहीं चाहेंगे तो कौन करेगा? इसलिए नहीं चाहते हैं कि भक्ति की अलौकिक महिमा सब अनधिकारियों को पता न पड़े, और भी सिद्धांत रहे, और भी संप्रदाय रहे, और भी मतमतांतर रहे, और उसके बीच मेरी भक्ति की जो अविरल प्रभा प्रकाशित होती रहे। इसलिए मतांतरोत्खाता भावार्थं, मतांतरों का उत्खात न हो। भक्ति को छोड़ करके और जो संप्रदाय है और जो परंपरा है उनका भी जगत में प्रचार रहे, तब तो भक्ति का महत्व हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए भगवान ऐसे सिद्ध भक्तों के भी वो शरीर का संस्कार, शरीर का पात दिखाते हैं अपनी इच्छा से। शरीर का संस्कार होता है, शरीर की समाधि दी जाती है सिद्ध भक्तों की भी। तो इसका अर्थ नहीं कि उनका शरीर गुणमय था। जैसे मीराबाई जी के शरीर भगवान में विलीन हो जाने से ये गुणातीत था, ऐसे ही हमारे हरिनामाचार्य हरिदास ठाकुर के शरीर भी परम गुणातीत था।
शरीर को स्वयं भगवान समाधिस्थ दिए किए थे, लेकिन ये भगवान की इच्छा है। भगवान नहीं चाहते थे कि मेरे भक्त के शरीर खड़ा होकर के शरीर अदृश्य हो जाए, वही शरीर से भगवान को धाम चला जाए, शरीर नहीं रहे। भगवान की इच्छा है। और कुछ भक्तों का ऐसे भी होता है, श्री कबीरदास जी के ऐसे हुआ है, ये रसिकानंद प्रभु की ऐसा है। ऐसे अनेक भक्तों के शरीर समाधिस्थ नहीं होता है, वो संस्कार नहीं किया गया है, उसी शरीर से भगवत धाम को चले गए हैं। जैसे श्री नरोत्तम ठाकुर जी के शरीर ऐसा है। इसमें कोई अविश्वास करने की बात ही नहीं है, न कोई विचित्रता की बात है, क्योंकि भक्तों के शरीर तो गुणातीत तो होता ही है। लेकिन जिन भक्त, चक्रवर्तीपाद का ये कहना है, जिन भक्तों के संस्कार दिखाया गया है, उन भक्तों का जो शरीर त्याग देखा गया है, भगवान इच्छा करके दिखाते हैं। ये कहते हैं कि क्वचित्तु मतांतरोत्खाता भावार्थम स्वभक्ता नाम देह त्यागोपि भगवता दर्श्यते। भगवान इच्छा करके उनके स्थूल शरीर का गुणमय शरीर जैसे दिखाते हैं, रक्त मांस के शरीर जैसे लोगों को दिखाते हैं। लेकिन जो परम भक्त है, जिनके अलौकिक नेत्र है, प्रेममय नयन है, उससे तो उन भक्तों के शरीर को अलौकिक देख सकते हैं। तो इस तरह अवशिष्ट अंश को आप सभी की अनुकंपा से हम आगामी दिवस में चर्चा करने का सुयोग पा सकते हैं। तो समस्त भक्तों के, समस्त सुधी श्रोत्र मंडलियों के चरणों में विनम्र प्रणाम विनिवेदन करते हुए, संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए, भगवान नामोच्चारण पूर्वक मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी की जय। समस्त भक्त वृंद की प्रणाम जय। प्रणाम आचार्य जी का प्रणाम। अरे जय निताई जय निताई जय निताई जय राधे।